क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भविष्य पहले ही संकेत दे रहा हो और हम देख ही न पा रहे हों? भारत की धरती पर कुछ ऐसे संकेत बिखरे पड़े हैं जो केवल अतीत की कहानी नहीं, भविष्य की चेतावनी हैं। आज हम जानेंगे भारत में ऐसे कौन से संकेत मिले हैं जो आने वाले संकटों की ओर इशारा करते हैं। क्या प्राचीन लोग भविष्य पढ़ना जानते थे और क्या हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं? भारत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ हर पत्थर, हर मंदिर, हर कथा भविष्य के संदेश ले जाती है। प्राचीन ऋषियों, संतों और आदिवासियों ने सीधी चेतावनी नहीं दी बल्कि संकेत छोड़े। उनका मानना था कि अगर संदेश स्पष्ट और डरावना हो तो मनुष्य उसका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने संकेतों, प्रतीकों और प्रतीकात्मक कहानियों का उपयोग किया। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं थे। शिलालेख सिर्फ तारीख और घटनाओं के लिए नहीं बनाए गए थे। प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक चित्र, प्रत्येक कलाकृति एक संदेश देती थी। आदिवासी कथाओं में भी यही बात दिखाई देती है। वे सीधे नहीं कहते थे कि क्या होगा, परंतु वे संकेत देते थे। भूकंप, सूखा, पशु व्यवहार, असामान्य घटनाएं और सपना, ये सब संदेश थे। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन संकेतों को समझता था वह समय और समाज के साथ तालमेल में रहता था। जो इसे नजरअंदाज करता था वह विनाश की ओर बढ़ता था। भारत के प्राचीन मंदिरों में गहरे रहस्य छिपे हैं। खजुराहो, कोणार्क, मदुरै जैसे मंदिर सिर्फ वास्तुकला नहीं हैं, वे समाज की चेतावनी भी देते हैं। कुछ मूर्तियां और शिलालेख मानव पतन और कलयुग के लक्षण दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए भोग और अहंकार। मूर्तियां दिखाती हैं कि कैसे लालच और अहंकार समाज को कमजोर करते हैं। हिंसा और भ्रष्टाचार। कुछ कलाकृतियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि हिंसा और अन्याय किस प्रकार सामाजिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। तोड़ता समाज, परिवार और सामाजिक संरचना के पतन को चित्रित किया गया है। कथा कहती है, जब मनुष्य इन संकेतों को सामान्य समझने लगे तब पतन शुरू होता है। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक दुनिया में लोग तकनीक, शहर और भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन प्राचीन संकेत हमें याद दिलाते हैं कि चेतना, संतुलन और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना आवश्यक है। ये मंदिर और शिलालेख एक चेतावनी हैं। अगर मनुष्य केवल भोग और अहंकार में डूबा रहेगा तो वही पतन उसकी राह पकड़ लेगा। भारतीय परंपरा में नदियां केवल जल नहीं थीं, वे जीवित सत्ता थीं, चेतना रखने वाले प्राणी जो समाज और प्रकृति को जोड़ते थे। आदिवासी और प्राचीन समाज नदियों को सम्मान देते थे। नदियों का मार्ग, प्रवाह और उनका व्यवहार संकेत था, भविष्य की चेतावनी। आदिवासी कथाएं और पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि जब नदियां अपने रास्ते बदलती थीं, तब समाज और सभ्यता पर इसका सीधा असर पड़ता था। केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि चेतना और जीवन शैली पर। आज की स्थितियां यही संदेश देती हैं। गंगा, जो पहले जीवनदायिनी थी, आज सिकुड़ रही है। सरस्वती लुप्त हो गई और कई नदियां प्रदूषण और अनियंत्रित जल उपयोग के कारण मार्ग बदल रही हैं। यह संकेत है कि अगर हम प्राकृतिक संतुलन को न समझें तो हमारी सभ्यता और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इतिहास भी गवाह है। हर बड़ी सभ्यता, चाहे सिंधु घाटी हो या गंगा किनारे की प्राचीन नगरी, नदी के सूखने, बदलते मार्ग या अकाल के बाद गिर गई। नदी सिर्फ पानी नहीं देती थी, वह चेतावनी देती थी। आदिवासी कथाएं कहती हैं, जब नदियां रास्ता बदलती हैं, सभ्यता का रास्ता भी बदलता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति और मानव जीवन गहरे रूप से जुड़े हैं। अगर नदियां क्रोधित हैं तो मनुष्य को अपनी चेतना बदलनी होगी। नदियों का व्यवहार हमें आज भी सीख देता है। प्राकृतिक संकेतों को समझना, जल का संरक्षण करना और जीवन के मूल नियमों का सम्मान करना, यही सभ्यता की रक्षा है। भारत में मौसम का असंतुलन सिर्फ आधुनिक विज्ञान की चिंता नहीं है। प्राचीन ग्रंथ और लोक कथाएं इसे चेतावनी के रूप में देखते हैं। असमय वर्षा, बेमौसम बाढ़, असहनीय गर्मी, ये केवल जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि प्रकृति का संदेश हैं। आदिवासी और ऋषि मानते थे कि जब ऋतु अपना नियम छोड़ देती है तो यह संकेत है कि मनुष्य पहले नियम तोड़ चुका है। उदाहरण के लिए नदी का मार्ग बदलना, जंगल का कटना
और बेमौसम बारिश या सूखा ये संकेत हैं कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन टूट गया है। प्राचीन कथाओं में कई बार बताया गया है कि अगर मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता तो आपदा निश्चित होती है। नदियां सूखती हैं, जंगल मर जाते हैं और जीव जंतु का व्यवहार बदल जाता है। इन संकेतों को नजरअंदाज करना गंभीर परिणाम लाता है। यह संकेत केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी भी है। संघर्ष केवल देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच होगा। यदि मनुष्य ने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो विनाश निश्चित है। आदिवासी कहानियां और प्राचीन ग्रंथ इस बात को बार बार दोहराते हैं। प्रकृति चेतावनी देती है, उसका संतुलन बनाए रखना मानव जीवन और सभ्यता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इसलिए असमय वर्षा, बेमौसम बाढ़ और असहनीय गर्मी केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी हैं, जो हमें हमारे कर्तव्यों और प्राकृतिक नियमों की याद दिलाती हैं। भारत की आदिवासी परंपरा में पशु पक्षी केवल जीव नहीं थे, वे संदेशवाहक थे। उनका व्यवहार भविष्य की चेतावनी देने का माध्यम माना जाता था। हाथियों का शहरों में आना, पक्षियों का प्रवास बदलना, समुद्री जीवों का तट पर मरना, ये घटनाएं केवल संयोग नहीं थीं। आदिवासी इसे संकेत मानते थे कि प्रकृति संतुलन खो चुकी है और मनुष्य को सावधान होना चाहिए। कहानी कहती है, जब पशु रास्ता बदलें, मनुष्य को रुक जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज करना विनाश की शुरुआत है। पशु और पक्षी अपने परिवेश में बदलाव महसूस करते हैं और उनका व्यवहार भविष्य के खतरों की चेतावनी देता है। आज भी यही संदेश प्रासंगिक है। हाथियों का वन से बाहर आना, पक्षियों का प्रवास बदलना और समुद्री जीवों का तट पर मरना पर्यावरणीय असंतुलन को दिखाता है। लेकिन मानव समाज इसे केवल खबर या मनोरंजन मानकर आगे बढ़ जाता है। आदिवासी ज्ञान यह सिखाता है कि प्राकृतिक संकेतों को समझना और उनके अनुसार जीवन शैली बदलना आवश्यक है। यही चेतावनी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध है। इसलिए पशु पक्षियों का बदलता व्यवहार केवल अद्भुत घटना नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है, जो हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है और संतुलन बनाए रखने की सीख देती है। भारत की प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में सबसे बड़ा संकेत केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं। सबसे खतरनाक चेतावनी मानव व्यवहार से आती है। आदिवासी, ऋषि और पुरखों का मानना था कि जब मानव चेतना और समाज का संतुलन बिगड़ता है, तब विनाश निश्चित होता है। सिर्फ प्राकृतिक असंतुलन नहीं, बल्कि करुणा का अभाव, धैर्य का क्षय, संग्रह और लालच का बढ़ना और सुनने की क्षमता का खत्म होना सबसे बड़ा खतरा है। आज के समय में यही स्थिति दिखाई देती है। मानव केवल बोलता है, आदेश देता है और नियंत्रण करने लगता है। वह प्रकृति की आवाज नहीं सुनता, पशु पक्षियों और नदियों के संकेतों पर ध्यान नहीं देता। उसका अहंकार और लालच उसे चेतावनी से अंधा बना देता है। प्राचीन ग्रंथ और आदिवासी कथाएं बार बार यही चेतावनी देते हैं। जब मनुष्य सिर्फ बोलता है और सुनना छोड़ देता है, अंत पास होता है। यह संकेत न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि पूरे समाज और सभ्यता के लिए गंभीर है। मानव चेतना की गिरावट का प्रभाव जलवायु, जंगल, नदियां और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। यदि मानव अपने व्यवहार को नहीं बदलता, तो भविष्य का विनाश तय है। इसलिए प्रकृति के संकेतों के साथ साथ मनुष्य का व्यवहार सबसे बड़ा संदेशवाहक है। हमें सुनना होगा, समझना होगा और अपने कृत्यों के अनुसार जीवन शैली बदलनी होगी। आदिवासी ज्ञान यही सिखाता है, भविष्य केवल संकेतों में छिपा नहीं है, वह हमारे स्वयं के व्यवहार और चेतना में भी मौजूद है। भारत में पाए गए संकेत यह नहीं कहते कि विनाश तय है, वे कहते हैं अभी भी समय है। संकेतों का उद्देश्य डराना नहीं, जगाना होता है। भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं होता, लेकिन संकेत मिट्टी पर छोड़ दिए जाते हैं। अगर हमने सुनना सीख लिया, संतुलन अपनाया और प्रकृति को साथी माना, तो इतिहास भविष्य नहीं बनेगा। भारत में भविष्य कभी छुपा नहीं रहा, हमने बस संकेतों को देखना छोड़ दिया।